दौड़ के गए दरवाजा नंबर 3 पर। नंद बाबा क्या लुटा रहे हैं? चांदी के बाद सोना। आहा, जब सारे ब्रजवासियों ने सोना लिया गदगद हो गए। आगे चले तो लोगों को देखा कि बाकी लोगों के हाथ में बहुत सारे हीरे हैं। भाई साहब ये हीरे कहाँ बट रहे हैं? बोले दरवाजा नंबर। खुश थे, इतने खुश थे कि मानो इन्हें कोई बहुत बड़ा हीरा मिल गया हो। तभी उन्होंने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारे दोनों हाथ खाली हैं फिर भी तुम हमसे ज्यादा खुश हो? हमारे पास तो हीरा है और आपके हाथ में कुछ नहीं फिर भी आप खुश हो। तब उन्होंने कहा कि दरवाजा नंबर 1 में नंद बाबा ऐसा हीरा लुटा रहे हैं कि उस हीरा से मिलने के बाद फिर कोई हीरे को पाने की इच्छा नहीं रहेगी। सारे ब्रजवासियों ने हीरे वहीं छोड़ दिए। कहते हैं लाला के जन्म सी की नाक में हीरा, क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम सुंदर ही हमारे हीरा हैं। इस हीरा को पाने के बाद फिर कोई हीरा पाने की इच्छा रह जाए? मुझे लगता है कि नहीं रहेगी। इसे पाने के बाद, गोविंद को, कृष्ण को, ईश्वर को पाने के बाद फिर कोई हीरा पाना शेष नहीं रह जाता। हाँ, हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। अर्थात ईश्वर को पाने के बाद सब कुछ पा लिया, फिर कुछ पाने की शेष इच्छा नहीं रह जाती। तो आज सारे ब्रजवासी उत्सव मना रहे थे। उसी उत्सव में शंकर जी पहुंच गए। मैया बधाई हो, मक्कू लाला को दर्शन कराए दे मैया। शंकर जी बोले, मैया दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा मैं दर्शन आए कराऊं, तेरी शक्ल बड़ी डरावनी है, ये बड़े बड़े गले पे तेरे सांप हैं। शंकर जी बोले, मैया बड़ी दूर से आयो हूं, दर्शन तो कराना ही पड़े। मैया बोली, बाबा कछु है जाए पर मैं दर्शन ना कराऊं। अच्छा, शंकर जी बोले, दर्शन ना कराएगी तो मैं द्वार पे बैठो ही रह जाऊंगा। अच्छा भैया जी, आप लोग जो तो लोगों को जगह पर्याप्त रहेगी, आखिरी तक अंदर आ जाइए। हाँ, थोड़ा और खिसक के बैठिए ताकि लोगों को जगह बनी रहे। देवी देवता आए भगवान का दर्शन करने के लिए। शंकर जी आए। जब मैया नहीं मानी तो शंकर जी के कहने पर भगवान कृष्ण रोने लगे। जब रोने लगे तब माँ यशोदा ने कहा, का है गो लाला, का है गो? तब मैया बोले, कन्हैया तेरे लाला को भूत लग गए। तो भूत उतारवे के लिए मैया यशोदा ने लाला को कृष्ण को हाथ में दिए शंकर जी, और ने बढ़िया सा दर्शन किया, पूरी भविष्यवाणी की। और मैया ने आज लाला को शंकर जी के हाथ में देकर आज शंकर जी ने पूरी भविष्यवाणी कर दी और बड़े आनंदित हो गए। दोनों भगवान शिव वहां से चले गए। भगवान शंकर ने कृष्ण को बांसुरी दी। कन्हैया अब आप कृष्ण बनकर आए हैं, मैं किस प्रकार आपके साथ रहूंगा? तब शंकर जी बोले कि मैं बंसी बनकर आपके संग रहूंगा। तो शंकर जी स्वयं बांसुरी बन गए। और कन्हैया के पास जो बंसी है ना, वो किसका स्वरूप है? भगवान शिव ही बांसुरी बन गए और गोविंद के हथेली पे चले गए। बड़े प्रेम से भगवान ने बांसुरी बजाई। आज बहुत आनंद हुआ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को मारने पूतना मौसी आ गईं। बकासुर की बहन थी ये, पूतना इनका नाम था। पूतना मौसी कृष्ण को मारने के लिए आई। अच्छा, ये पूतना मौसी अपने स्तनों में जहर भर के लाई हैं। कृष्ण को मारने का पूर्ण प्लान था। कन्हैया की उम्र थी केवल 6 दिन की और पूतना मौसी आई और बड़ी सुंदर बन के आई हैं। पूतना मौसी इतनी सुंदर कि आप सोच नहीं सकते, मानो साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हो, इतनी बढ़िया माँ पूतना आई। और जैसी पूतना आई, कृष्ण ने देखा कि मौसी जी आई हैं जहर पिलाने। इन्होंने अपने स्तनों में दूध की जगह जहर भर रखा था, अपने स्तनों में जहर लगा रखा था कि जहर पिलाए। किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने पूतना को देख के नेत्र क्यों बंद कर लिए? तब भगवान ने कहा कि पूतना का तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, और जिनके तन सुंदर होते हैं मन सुंदर नहीं होते, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए आंखों को कर लिया बंद। फिर वही बात आ गई। पूरी भागवत में एक ही बात बार बार आई है। रामचरितमानस में भी एक ही बात बार बार आई है।
वेदों में भी एक ही बात बार बार आई है, जानते हो वो बात कौन सी है? कि किसी भी प्रकार से तुम अपना मन शुद्ध कर लो। क्या कर लो? अपना मन शुद्ध। मन शुद्ध भगवान ने क्यों नहीं देखा बताइए? क्योंकि पूतना का तन तो सुंदर था पर मन सुंदर नहीं था। इसलिए हमें मन को ज्यादा शुद्ध करना चाहिए। वैसे हमारी माताएं कढ़ाई आप लोग बाहर एक बार भीतर से अंदर से धुलिए। बाहर की चमड़ी को कितना भी शुद्ध कर लो दुर्गंध तो आनी ही आनी है। तो मन को धुल लिया जाए, मन को साफ शुद्ध कर लिया। ये नहाए होंगे, नहाए तो हाथ उठाओ। सबने नहा लिया, बहुत सुंदर, बधाई हो आपको। गंगा जी आप लोग नहा लिए। अब की बार कभी आप लोग गंगा जी जावें, अब की बार कभी आप लोग गंगा जी जाएं तो घर में जो आपके गंदा पानी हो, नाली का पानी, वो नाली का पानी एक सीसी में, बोतल में भर लीजिएगा, ढक्कन लगा के ले जाइएगा। गंगा जी जाने के बाद वो बोतल पानी गंगा जी में गंगा जल में डाल दीजिएगा, नदी में, गंगा मैया में डाल दीजिएगा। 2, 4, 10 दिन तक वो शीशी पड़ी रहने दीजिएगा। जब वापस आइएगा तो वो निकाल के लाइएगा और उसका ढक्कन खोल के सबको पिलाइए, साहब पियो गंगा जल। कोई पिएगा? क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि उसमें नाली का पानी था, गंदा पानी थोड़ी कोई पिएगा। तो आप ये बताओ कि वो 10 दिन से गंगा में डूबी रही पर मन जैसा था वैसा ही है, मन से कपट तो नहीं छूटा। ये क्या? मैया आप बताओ, दादाजी आप बताइए, कोई फायदा हुआ? इसलिए मैं कहा करता हूं कि आप इसका अर्थ ये नहीं कि गंगा नहीं नहाना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आप गंगा ना नहाओ, गंगा नहाओ, पर गंगा जी जाओ तो गंगा जल हाथ में लेकर कहो कि हे गंगा मैया, जितना पवित्र आपका जल है, आज से हम अपने मन को भी इतना ही पवित्र रखेंगे जितना पवित्र आपका जल है। इसका है गंगा स्नान, ये गंगा स्नान है कि गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता।